क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया था। 810 ईस्वी में स्पेन में पैदा होने वाले अब्बास इब्न फिरनास ने आज से 1200 साल पहले दुनिया की सबसे पहली उड़ान भरी थी। वो अपने बनाए ग्लाइडर के जरिए 20 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा। अब्बास इब्न फिरनास अपने वक्त का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था। उसे खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महारत हासिल थी। एक दिन उड़ते हुए पंछियों को देखकर उसके मन में विचार आया कि क्या इंसान भी इनकी तरह आसमान में उड़ सकता है। फिर क्या था, अब्बास इब्न फिरनास ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी और कुछ ही सालों में उसने पंछियों से मिलता जुलता एक यान तैयार कर लिया। ये दिखने में एक छोटी मशीन की तरह था। इतिहासकार लिखते हैं कि अब्बास ने अपने इस जहाज में परिंदों जैसे पर लगाए थे और लोहे की रॉड को रेशम से मजबूत किया था। अब्बास इब्न फिरनास ने अपनी ये उड़ान स्पेन के मशहूर शहर कुर्तबा में भरी थी। वो अपने ग्लाइडर को लेकर मस्जिद कुर्तबा पर गया और छलांग लगा दी। ये अपने आप में अनूठा अनुभव था। स्पेन के लोग एक आदमी को पहली बार आसमान में उड़ते हुए देख रहे थे। अब्बास 20 मिनट तक आसमान में उड़ते रहे। लैंडिंग के वक्त उनके शरीर में कुछ चोटें भी आईं, लेकिन उन्होंने दुनिया के पहले हवाई जहाज का आविष्कार जरूर कर दिया। अब्बास इब्न फिरनास के बनाए ग्लाइडर को देखकर ही इटली के लियोनार्डो दा विंची ने हवा में उड़ने वाले एक नए ग्लाइडर का आविष्कार किया। अब्बास इब्न फिरनास ने सिर्फ हवाई जहाज का ही आविष्कार नहीं किया, बल्कि उसने शीशे को बनाने की तकनीक भी विकसित की। उसने पानी से चलने वाली कई घड़ियों और लेंसों का भी आविष्कार किया। वेनिस के लोगों ने मुसलमानों से ही लेंस और शीशों को बनाने की तकनीक सीखी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि आंखों पर लगाने वाले चश्मों को मुसलमानों ने ही इजाद किया था। अब्बास इब्न फिरनास ने ही सबसे पहले प्लानिटेरियम की खोज की। इतिहासकार अल-मकरी के मुताबिक उसने अपने घर में एक ऐसी लैबोरेटरी बना रखी थी जहां पर बादलों की गरज, बिजली की चमक और ग्रहों में हो रहे बदलाव को देखा जा सकता था। उसके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिससे समय का दुरुस्त पता लगा सकते थे। अब्बास इब्न फिरनास ने हवा में उड़ने वाले जिस ग्लाइडर का आविष्कार किया, उसकी मदद से ही राइट ब्रदर अपने जहाज को बनाने में कामयाब हो सके। जब ईसाइयों ने मुसलमानों के इलाकों को फतेह किया, तो उन्होंने मुसलमानों के सभी आविष्कारों और उनकी लिखी किताबों को अपने नाम मंसूब कर लिया। फिर दुनिया में प्रचारित किया कि ये आविष्कार उन्होंने खुद किए हैं। अफसोस कि आज गैरों की तरह मुसलमानों ने भी अब्बास इब्न फिरनास को भुला दिया। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।